हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम टैड मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जो कि 2012 में रिलीज़ हुई थी। इसे IMDb पर 10 आउट ऑफ 6.9 की रेटिंग्स मिली है और रोटन टमाटोज पर ये 69% फ्रेश है। बात की जाए मूवी के स्टोरी की तो मूवी में हमें जॉन को दिखाया जाता है जिसके एक विश के कारण उसका टेडी बियर जिंदा हो जाता है और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। पर उसके कुछ सालों बाद जॉन की गर्लफ्रेंड जॉन और टेडी की दोस्ती के बीच में आ जाती है जिसके कारण दोनों की दोस्ती टूट जाती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जॉन और टेडी की दोबारा दोस्ती हो पाएगी या नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक छोटे बच्चे जॉन को दिखाया जाता है जिसका कोई भी दोस्त नहीं होता है। वो जब भी किसी को अपना दोस्त बनाने जाता तो बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते। वो एक अच्छे दोस्त के लिए तड़पता था। कुछ समय बाद क्रिसमस आता है। क्रिसमस की अगली सुबह सभी बच्चों को उनका उपहार मिलता है और जॉन को भी उसका गिफ्ट मिलता है। जब वो अपने गिफ्ट को खोलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि गिफ्ट के रूप में उसे उसका टेडी बियर मिला था। जॉन उसका नाम टैड रखता है। जॉन उसे एक बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करने लगता है। वो बहुत खुश होता है, आखिर उसे टेडी के रूप में उसका बेस्ट फ्रेंड मिल गया था। एक रात को जॉन विश मांगता है कि काश कि ये टेडी बियर जिंदा होता। ये विश मांगकर जॉन सो जाता है। अगली सुबह जब जॉन उठता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि टेडी सच में जिंदा हो गया था। टेडी को जिंदा देख जॉन के पेरेंट्स टेडी को जीसस का मिरेकल मानते हैं। धीरे धीरे ये न्यूज़ पूरे शहर में फैल जाती है और हर न्यूज़ चैनल पर सिर्फ टैड की ही बात चल रही होती है। अब टैड पूरे शहर में फेमस हो जाता है। इतना फेमस होने के बाद भी जॉन और टैड की दोस्ती हमेशा बरकरार होती है। फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। जॉन अब बड़ा हो चुका था। वो एक कंपनी लिबर्टी में भी काम करता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है लॉरी। लेकिन जॉन अपना ज़्यादातर टाइम टैडी के साथ नशा करने में बिताता है और बच्चों वाले कार्टून देखता रहता है। एक दिन वो टैड से पूछता है कि क्या उसे लॉरी को प्रपोज कर देना चाहिए, लेकिन टैड उसे ऐसा करने से मना कर देता है। शाम को लॉरी काम से वापस आती है तो वो सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं। लॉरी और जॉन जब बिस्तर पर लेटकर बात कर रहे होते हैं तभी बादलों की गरजने की आवाज़ आती है जिससे जॉन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो टैडी को गोदी में लेकर सो जाता है। उसकी ये बच्चों जैसी हरकतें लॉरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अगली सुबह लॉरी अपने काम पर जाती है जहां उसका बॉस उस पर हमेशा की तरह लाइन मारता है। उस रात जॉन उसे एक स्पेशल नाइट पार्टी में लेकर जाता है जहां वो बहुत सारी शराब पीते हैं और बहुत मौज मस्ती करते हैं। फिर वो घर आ जाते हैं। घर आकर लॉरी देखती है कि टैड बहुत सारी लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा होता है जिससे घर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। ये देखकर लॉरी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। घर को साफ करते करते उन दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर दोनों टैडी को घर से बाहर किसी दूसरी जगह पर रखने का फैसला करते हैं। लॉरी जॉन को कहती है कि वो दोबारा कभी टैडी से नहीं मिलने जाएगा। जॉन टैड को एक ग्रोसरी स्टोर पर काम पर लगा देता है और उसके लिए एक फ्लैट का भी इंतज़ाम कर देता है। जॉन टैडी से वादा करता है कि वो लॉरी से छुप छुप कर उससे हमेशा मिलने आएगा। एक दिन जॉन और टैडी पार्क में घूम रहे होते हैं तभी वहाँ टॉनी और उसका बेटा रोबोट आ जाते हैं। वो जॉन से कहते हैं कि वो टैडी के बहुत बड़े फैन हैं। टॉनी जॉन से कहता है कि वो टैडी को खरीदना चाहता है ताकि उसका बेटा रोबोट उसके साथ खेल सके, लेकिन जॉन टैडी को बेचने से मना कर देता है। तो टॉनी उसे एक पेपर पर अपना नंबर और घर का एड्रेस देकर चला जाता है। शाम को लॉरी बहुत खुश होती है क्योंकि जॉन ने उसके लिए अपने बचपन के दोस्त को खुद से अलग कर लिया था। वहीं ग्रोसरी स्टोर में टैड काम करना शुरू कर देता है। वहाँ पर टैड को एक लड़की मिलती है। वो उसे पटाना शुरू कर देता है। एक दिन जॉन जब अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है तो टैड उसे कॉल करके अपने फ्लैट पर बुलाता है। जॉन अपने बॉस से लॉरी के बीमार होने का बहाना बनाकर टैड के पास चला जाता है। वो दोनों मिलकर बहुत मजे करते हैं। अगले दिन जब टैड का बॉस देखता है कि उसके काउंटर पर टैड नहीं है तो वो उसे ढूंढने लगता है। तभी उसे एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ का पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है तो वो देखता है कि टैड किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। वो टैड को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसका प्रमोशन कर देता है क्योंकि उन्हें गट्स की ज़रूरत थी। फिर एक दिन लॉरी का बॉस उसे एक पार्टी में इनवाइट करता है। लॉरी अपने बॉयफ्रेंड जॉन के साथ उस पार्टी में जाती है। वो दोनों पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी टैड का फ़ोन आता है। वो जॉन को अपने पार्टी में बुलाता है।
क्योंकि उनके बचपन का फेवरेट हीरो वहाँ पर आया हुआ था। तो जॉन लॉरी को बिना बताए उस पार्टी में चला जाता है और वहाँ वो अपने फेवरेट हीरो के साथ पार्टी एंजॉय करते हैं। पार्टी के खत्म हो जाने के बाद जॉन देखता है कि वहाँ पर लॉरी आई हुई है। वो बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसने जॉन को टैडी से दूर रहने के लिए कहा था। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। उसके जाने से जॉन काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो टैड से दोस्ती तोड़कर उससे दोबारा कभी ना मिलने की कसम खाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लॉरी का बॉस उसके ब्रेकअप की बात सुनकर उसे डेट पर ले जाने का प्लान बनाता है। वो लॉरी से डेट पर चलने के लिए पूछता है तो लॉरी मान जाती है। अगले सीन में टैड जॉन के फ्लैट पर जाता है और वो जॉन को बताता है कि उसने लॉरी को उसके बॉस के साथ घूमते हुए देखा है, लेकिन जॉन उसकी बातों पर यकीन करने से मना कर देता है। तो टैड उसे बुरा भला कहने लगता है जिससे उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। एंड में उन दोनों के बीच में सुलह हो जाती है। फिर वो उस जगह जाते हैं जहाँ पर लॉरी अपने बॉस के साथ डेट पर गई थी। जॉन वहाँ पर लॉरी के लिए एक गाना गाता है जिससे लॉरी थोड़ी सी पिघल जाती है और वो अपने बॉस की गाड़ी में जाना छोड़कर एक कैब में घर आ जाती है। अगले दिन टैड लॉरी के घर पर आता है। वहाँ वो लॉरी और जॉन के बीच में हुई गलतफहमी को दूर करता है। वो उन दोनों की लड़ाई की वजह खुद को बताकर जॉन की लाइफ से दूर चले जाने का वादा करता है। वो लॉरी को जॉन से मिलने का रिक्वेस्ट करता है तो लॉरी मान जाती है और वो जॉन से मिलने के लिए चली जाती है। लॉरी के वहाँ से जाने के बाद टैड भी वहाँ से जाने को उठता है। तभी वहाँ पर टॉनी और उसका बेटा रॉबर्ट आ जाते हैं। वो टैड को एक बोरी में डालकर उसे अपने घर पर ले जाते हैं जहाँ रॉबर्ट उसे टॉर्चर करता है और उसका एक कान उखाड़ लेता है। तो टैड उसके साथ खेलने के लिए तैयार हो जाता है। वो रोबोट के साथ लुका छुपी खेलने के लिए तैयार हो जाता है। वो रोबोट को 100 तक गिनने के लिए कहता है तो रोबोट आंखें बंद करके 100 तक गिनती गिनना शुरू कर देता है। इसी बीच में टैड वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन बिना इन्फॉर्मेशन के टैड वहां से भाग नहीं पाता और वो जॉन को कॉल करता है और उसे बताता है कि टॉनी और उसके बेटे ने उसको किडनैप कर लिया है। इतने में ही उसका फ़ोन कट हो जाता है। अचानक टॉनी उसके पीछे आ जाता है। फिर टॉनी और रॉबर्ट उसे पकड़ के कार की डिक्की में बंद कर देते हैं और वहां से टैड को ले जाने लगते हैं। तभी जॉन और लॉरी भी वहां पर आ जाते हैं। वो दोनों गाड़ी का पीछा करते हैं और टैड को बचाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं। तभी टॉनी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे टैड को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। वो गाड़ी से उतरकर स्टेडियम की तरफ भागने लगता है। टॉनी और रॉबर्ट भी उसका पीछा करने लगते हैं। इतने में वहाँ पर लॉरी और जॉन भी आ जाते हैं। टैड एक टावर पर चढ़ता है। उसके पीछे पीछे टॉनी भी उस टावर पर चढ़ जाता है। वो टैडी का पैर पकड़कर खींचने लगता है जिससे टैडी 2 हिस्से में बट जाता है और वो ज़मीन पर जाकर गिरता है और एक खिलौने में बदल जाता है। जॉन और लॉरी उसे घर ले आते हैं और उसमें रुई भरकर उसे सील देते हैं। उस रात लॉरी टैड के जिंदा होने के लिए विश मांगती है। अगले दिन जॉन टैड के वापस खिलौना बन जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दुखी था। तब वो देखता है कि टैड वापस से जिंदा हो गया है जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों फिर से बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टॉनी को खिलौना चुराने के जुर्म में उसे जेल में डाल दिया जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस ये थी टैड मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी के सेकंड पार्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो पर लाइक कमेंट कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।